शिखर पावन धाम में भागवत कथा की ओर ले चलता हूँ दोस्तों, और लास्ट तक बने रहना वीडियो। बढ़ाना है और चिंता को मिटाना है। जब व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा, चिंता को मिटाएगा, तो धीरे धीरे मन परमात्मा में लगेगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और देहाभ्यास की निवृत्ति हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव जी ने परमात्मा का चिंतन किया, दिव्य स्तवन किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु, पूरी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे दे रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को किया, और किस प्रकार किया ये मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, न स्थावर, न जंगम, न अंडज, न उद्भिज, न स्वेदज, न जरायु, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था तो केवल वो परब्रह्म। और उस परब्रह्म के मन में विचार आया कि क्यों न मैं एक से अनेक हो जाऊं, है ना। उस ब्रह्म के मन में विचार क्या आया, मुझे एक से अनेक होना चाहिए। तो सबसे पहले उसने जल का निर्माण किया। किसका? जल का। और जल को संस्कृत में नार भी कहते हैं। जल का एक अर्थ नार भी है। तो सबसे पहले उसने नार का निर्माण किया, फिर उस जल में, उस नार में उसने आयन बनाया। क्या बनाया? आयन। आयन माने क्या होता है जानते हो आप? आयन माने होता है मकान। तो उस जल, उस नार में उसने शेषनाग के द्वारा आयन बनाया। तो नार धन आयन बराबर नारायण, उस ब्रह्म का नाम पड़ा। क्या पड़ा? नारायण। अब उस नारायण ने सोचा, भैया मैं तो एकाकी हूं, अकेला हूं, मुझे तो अनेक होना है। तो उसी नारायण के नाभि से कमल नाल उत्पन्न हुआ, और उस कमल नाल में चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी कभी उस नाभ के ऊपर जाते, कभी तंतु में जाते, ये जानने के लिए कि मेरा जनक कौन है, मेरा पिता कौन है। तभी आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी, यदि ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा जनक कौन है, तब तुमको तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना। ब्रह्मा जी ने तब जाकर के खूब तप किया, और एक दिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और कहा, जाओ, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया। क्या बना दिया? सृष्टि का सृजन करो, निर्माण करो। ब्रह्मा कहने लगे, प्रभु किसी को 2-4 मकान दे दो, 2-4 गाड़ी घोड़ा दे दो, तो बेचारा अभिमानी हो जाता है, और मुझे तो आप समष्टि का मालिक बना रहे हैं, पूरी सृष्टि का मालिक बना रहे हैं। मेरे मन में किंचित अभिमान आ गया। तो भगवान बोले, मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत का दान करूंगा, उस भागवत के आधार पर तुम जीवन यापन करना, तो तुम्हारे मन में कभी अभिमान नहीं होगा। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का दान किया। पहले 4 ही श्लोक भागवत में थे, फिर व्यास जी ने उनका विस्तार किया तो 18,000 श्लोक हो गए। तो वो 4 श्लोक क्या हैं, आइए श्रवण करें। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम् पश्चादहं यदेतत्स योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्ते जिज्ञासुनात्मनः।
अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यक्षा सर्वत्र सर्वगा। ये क्या जानते हो? ये है चतुश्लोकी भागवत। क्या है? चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों वाली भागवत। तो परमात्मा श्रीमन नारायण कहते हैं कि देखो ब्रह्मा, सारी सृष्टि में पहले केवल मैं था, सृष्टि को बनने से पहले भी मैं था, सृष्टि को बनने के बाद भी मैं हूं, और सृष्टि बिगड़ने के बाद जो शेष बचता है वो भी मैं ही हूं। जैसे आपको एक सोने की ईंट मिल गई है और आप उसको लेकर के सुनार के पास गए, बोले भैया इसके आभूषण बना दो। बोले क्या क्या बनाओ? बोले भैया हार बना दियो, मौजी बना दियो, गलोबंद बना दियो, मांग टीका बना दियो, नथ बना दियो, कंकड़ बना दियो। खूब आभूषण बनाए आपने। और एक दिन मन हुआ, एक दिन कड़की आ गई जीवन में, तो सोचा भैया अब इसको बेच डाले। गए सुनार के पास और सुनार से कहा भैया ये आभूषण आप ले लो और हमको इसके बदले कुछ धन दे दो जो इसका बनता है। सुनार ने वो आभूषण लिया और उसको एक पात्र में डाल के आग से उसको तपाया तो सुवर्ण पिघल गया। जब वो ईंट थी तब भी वो सुवर्ण था, जब उसका कोई आकार नहीं। अब उसके आभूषण बन गए तब भी वो सुवर्ण है। अब उसका स्वरूप बिगड़ गया, वो कुछ भी नहीं रहा, तब भी वो सुवर्ण है। ऐसे ही सृष्टि बनने से पहले नारायण थे, बनने के बाद नारायण हैं, और बिगड़ने के बाद जो शेष बचता है वो भी नारायण ही है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो है वो नहीं दिखाई देती है। इसी का नाम माया है। क्या है? माया। जो है वो दिखाई नहीं देती और जो नहीं है वो दिखाई देती है। इसी को कहते हैं माया। यथा महांत भूतानि भूता चुस्वा भूते चुस्वावते स्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वनु। देखो भैया, ये 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 तत्वों से ये दुनिया बनती है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्षिति जल गगन समीरा पंचरहित यति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। और ये तत्व, ये जो 5 तत्व हैं, ये हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा में रहकर भी ब्रह्मा में दुनिया से अलग हूं, और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। मेरे जिज्ञासुओं को इतना समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप में जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही परमात्मा है। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान ने कहा विधाता, जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया ना, इसी का नाम है भागवत। क्या है इसका नाम? भागवत। और जब स्पष्ट करके आपको बताऊं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। कितने? 4 अर्थ। जो भगवान का हो जाए उसको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है वो भी भागवत ही हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव जी कहते परीक्षित ये बताओ
कि भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। परीक्षित बोले जो दिन में 4-5 बार स्नान करता है उसको भगवान मिल जाते होंगे। जो संयमी हो, नियमी हो, दिन में 2-4 बार स्नान करता हो तो कि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधानोदनं कुब्जाय भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। ध्यान से सुनना क्या कहते हैं, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। अगर 4-5 बार स्नान करने से भगवान मिल जाते तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाया जंगल में, वो जाड़ों के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। और स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लेहि न बासन बसन चुराई। ऐसा हमारा स्वभाव। भगवान यो नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान किए, तो बोले तब तो भगवान ये देखते होंगे कि आपकी अवस्था क्या है, आप कितने मैच्योर हो। भगवान अवस्था देखते होंगे। बोले भगवान यदि अवस्था देखते तो ध्रुवस्य च वयोः, ध्रुव जी की अवस्था क्या थी, 4.5 वर्ष के बालक ध्रुव, और उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो बोले तो निश्चित भगवान ये देखते होंगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने विद्वान हो। बोले भगवान यदि पढ़ा लिखा देखते ना तो विद्या गजेंद्रस्य का। अभी आप गजराज की कथा सुनेंगे आगे। बोले वो जंगल में रहने वाला गजराज, वो हाथी, भगवान ने जिसको पवित्र किया वो कौन सा स्कूल पढ़ा हुआ था, कौन सा पढ़ा लिखा था, कौन सा विद्वान। तो बोले भगवान जरूर पौरुष देखते होंगे। बोले उग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन का पौरुष ही क्या था। बोले तब तो भगवान ये देखते होंगे कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने स्मार्ट हो, है ना। भगवान सुंदरता देखते होंगे। बोले भगवान यदि सुंदरता देखते तो कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम, वो कुब्जा जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी थी, वो कौन सी सुंदर थी, वो तो बड़ी कुरूप थी, और भगवान ने उस पर भी कृपा कर दी। तो बोले तो भगवान ये देखते होंगे कि आप कितने धनाढ्य होंगे। बोले भगवान यदि धन देखते तो किम तत्सुदाम नो धनम, सुदामा कौन सा धनवान था महाराज। तो भगवान क्या देखते हैं। बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान केवल और केवल भक्ति का संबंध देखते हैं। बस आपका एक छोटा सा किया गया कृत्य, उस पर भगवान रीझ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, एकादशी व्रत किया ना, कोई बात नहीं, किया तो सही। भगवान